मैम नर्वसनेस हो रही है थोड़ी सी और बिल्कुल प्रिपरेशन तो बिल्कुल सही चली है हमारी। अच्छी चली है आपकी। तो और बस बस पेपर सही हो जाए। लाइक इजी था मेरे लिए, बट इट वाज लेंदी बिकॉज उसमें पैसेजेस की लेंथ और क्वेश्चन वाइज एलोकेशन वाइज वो थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज इट वाज इजी। मैं तो बिल्कुल चलूँ, जो तैयारी करनी थी हो गई। अब पेपर में शांति से देना है और मस्त नंबर आने हैं। पता है एनएलयू बैंगलोर में मिलेंगे हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। आप सभी देख पा रहे हैं कि पूरी टीम अड्डा की जो है वो इस ग्राउंड पर पहुंच चुकी है जहां पर क्लैट का एग्जाम होने वाला है। इस वक्त आप देखिए कि पूरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो चुकी है और इस भीड़ में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि अड्डा से पढ़ाई कर चुके हैं। अब इस भीड़ में हमें ये देखना है कि जो विद्यार्थी हमारे आए हैं वो कितना अच्छा करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स उनके साथ आए हुए हैं और सभी ये इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब बच्चे एग्जाम देकर निकलेंगे तो वो कैसा पेपर जाएगा। और हर एक पेरेंट के चेहरे पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर खुशी है और कहीं पर सिकंसी है। विद्यार्थी के पेरेंट्स जो हैं वो साइड में खड़े हैं और हर एक यही इंतजार में बैठा है कि उसका जो बेटा है या उसकी जो बेटी है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर जाकर एग्जाम देकर आएगी और एग्जाम अच्छा करके आएगी। सो फाइनली हम लोग सेंटर पे आ गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट्स और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे भी एक स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। मैम नर्वसनेस हो रही है थोड़ी सी और बिल्कुल प्रिपरेशन तो बिल्कुल सही चली है हमारी। अच्छी चली है आपकी। तो और बस बस पेपर सही हो जाए। और नहीं नहीं, बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा। वंशिका, कल मैं लाइव ले रही थी आपकी, मैं जानती हूँ, ठीक बात हो रहा है। तो सर आप बताइए कि आपको थोड़ा सा एग्जाइटी फील हो रहा है या फिर आप हैप्पीनेस है आपके अंदर है कि हाँ आज बच्चे पेपर 4 के आएंगे बिल्कुल। देखिए, आई एम ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। ओके, सो इसलिए आई एम रिलैक्स, जैसा कि जैसे कर्म किए वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेहनत करी होगी उसका रिजल्ट तो आएगा ही। आप बताओ। मैं तो बिल्कुल चलूँ, जो तैयारी करनी थी हो गई। अब पेपर में शांति से देना है और मस्त नंबर आने हैं। पता है एनएलयू बैंगलोर में मिलेंगे हम। वहीं इंटरव्यू दैट्स देंगे। ग्रेट। तो देखो ये जो एक मोटिवेशन है अंदर में है और एक जो कॉन्फिडेंस है ये आप सभी के अंदर में होना चाहिए कि अगर आपने तैयारी करी है, जो भी तैयारी करी है, उस कॉन्फिडेंस से जाओ, पेपर देकर आओ, पेपर अच्छा होने वाला है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो फाइनली बच्चे अंदर एग्जाम देने जा चुके हैं और हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिले। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ बच्चे थे जो काफ़ी खुश थे, कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इतनी पढ़ाई की है तो हम करके ही दिखाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो काफ़ी डरे हुए थे, बहुत नर्वस थे। उन्हें लग रहा था कि जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गए थे। पेरेंट्स से भी हमने बात की तो पेरेंट्स का भी सर एक तरीके से एक मिक्स रिएक्शन भी था। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो हमने थोड़ा नोटिस किया कि लास्ट में जब टाइम होने वाला था तो लगभग 2:10 के आसपास मुझे एक सीन देखने के लिए मिला कि बच्चे अंदर से भागते हुए बाहर आए क्योंकि उन्होंने कुछ मिस कर दिया था अपने बैग के अंदर में। तो अगर आप ऐसा करते हो सकता है अगर वो टाइम के बाद अगर आपको याद आए, आपको सेंटर के अंदर जाने के बाद बैठने के बाद अगर आपको याद आता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है क्योंकि आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। तो अभी जैसे सर एंड मैम ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है, तो यार थोड़ा सा एक घंटे का एटलीस्ट बफर लेके निकलो कि ताकि तुम्हारी चीज़ें ना बिगड़ें। आपको प्रॉपर जो आप बैग लगा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हो, आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो, आप साथ में कोई आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो, प्रॉपर चेक करके लेके जाओ और आपके पास में एटलीस्ट 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए और 1 घंटे का जो बफर आपको बोला हुआ है वो एटलीस्ट होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो सर अभी आप को कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे कौन, बेटी आई है बेटा है? बिटिया आई है मेरी, मान्य गुप्ता, रेवाड़ी से। मैं राजीव गुप्ता एडवोकेट। उसका जो टाइम पीरियड था पढ़ने का लगभग 14 घंटे था और तैयारी बहुत अच्छी है। बाकी वक्त बताएगा, पेपर बताएगा, एग्ज़ाम बताएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सब कुछ डिपेंड ऑन क्वेश्चन पेपर से। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो उस टाइम पे जैसे अभी आपने बताया अपना प्रोफेशन कि आप ऑलरेडी एडवोकेट हैं, तो ऐसा कुछ आपके ऊपर से प्रेशराइज था उसके ऊपर कि नहीं तुम्हें लॉ में जाना है या फिर उसने खुद से चूज़ किया था? ये उसका खुद की चूज़ है कि मैं वकालत करूँगी और इन फ्यूचर मैं जुडिशरी या सिविल सर्विस की तैयारी करूँगी। तो ये उसी चॉइस पे है और आजकल तो पेरेंट्स को प्रेशराइज करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों को खुद ही अपनी मेहनत से जो वो चाहे उसे ही बनना चाहिए। तो प्रिपरेशन जो जब स्टूडेंट करता है तो बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा डिमोटिवेटेड फील करता है, प्रेशराइज फील करता है, तो उस टाइम पे आपने कैसे गाइड किया, कैसे हैंडल किया? कभी कभार बच्चे पूछ भी लेते हैं तो वो सारी चीज़ें। जो बच्चा वे नेचुरल बात है कि जो बच्चे की 2 साल की मेहनत है या 1 साल की मेहनत है, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट के जो ये लास्ट वीक गया जो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम था उनके लिए। बाकी बच्चों को मोटिवेट करना और
उनको ये समझाना कि बेटा क्लियर होगा, अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगली बार तैयारी। सो हेलो एवरीवन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा एग्ज़ाम का माहौल है और आज हमारे पास एक पेरेंट यहाँ मौजूद है। तो इनके जो बच्चे हैं वो तो अंदर चले गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो सर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अड्डा 24/7 का काफ़ी फ्री वाले वीडियो हमारे बेटे ने, आदर्श ने देखे हैं। हम बेसिकली रेवाड़ी हरियाणा से हैं और उसने देख देख के बहुत अच्छी तैयारी की है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वो नलसार बेंगलुरु में सेलेक्ट हो जाएगा। वो भी बहुत विश्वास कर रहा है कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल जाएगा। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है पेरेंट्स का। बिकॉज बच्चे पढ़ाई करते हैं दिन रात, लेकिन उसके पीछे मेहनत लगती है बहुत। पेरेंट्स होते हैं जब उनकी बच्चों की जब तबीयत ख़राब है तो पेरेंट्स उनका ख्याल रख रहे हैं, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया उसका वो ख्याल रख रहे हैं। तो एक तरीके से पेरेंट्स जो है वो एक फाउंडेशन है बच्चों के सक्सेस की। कैसा, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ सब लोग, काफ़ी लोग हैं जो अपनी बेटियों के साथ आए हैं, तो मुझे देख के बहुत सेंटर पे मैंने देखा गर्ल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थी, बॉयज़ कम थे। तो दैट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस। अभी इस बात पे वेरी प्राउड। जो अभी आपके साथ मैम हैं, तो मैम की भी बात करें, जो असम एनएलयू है वहाँ से मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने भी क्लैट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। और हम लोग एक्चुअल में मैम आपका अब आपने पेरेंट्स का रिएक्शन लिया, मैं अब आपका लूँगा कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ? मुझे भी एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जब यहाँ पर आई तो सबसे पहले जब मैंने आप सबको यहाँ बैठे देखा, सबसे पहले जो मैंने काम किया वो अपनी मम्मी को मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजा कि मम्मी अब आपको याद है वो टाइम जब आप मेरे साथ गए थे। सो यस, मुझे भी काफ़ी नर्वसनेस फील अभी भी हो रहा है। बिकॉज पहले वो टाइम था 2017 में जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, और आज मैंने बच्चों को पढ़ाया और मेरे बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं। सो वो जो ट्रांजिशन है मज़ा आ गया। बच्चे की प्रिपरेशन जैसे जनरली होता है, कितने घंटे पढ़ता था या कैसे प्रिपरेशन? हाँ, 10 से 12 घंटे वो ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था। तो अभी हम लोगों ने बाकी स्टार्टिंग से लेके अब तक रिएक्शंस देखे, पेरेंट्स के भी, स्टूडेंट्स जब आ रहे थे उनके रिएक्शंस भी देखे। नाउ अब कुछ ही मिनटों में एग्ज़ाम छूटने वाला है, बच्चे बाहर आने वाले हैं। देखते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसा वो पेपर करके आए हैं। हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर हम लोग कोशिश करेंगे कि अब तक सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पहुंच पाएँ। तो अभी बच्चों के रिएक्शन देखते हैं। मैम अभी कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत नर्वस हुई जानने के लिए पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया था। तो बस अब बच्चों का इंतज़ार है, दैट्स इट। ओवरऑल पेपर अगर बोलें तो कैसा था? इट वॉज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट, मतलब जितना सिलेबस में था, जैसा पढ़ाया था, इजी था उसके हिसाब से तो, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। It was very easy compared to the mocks that we're used to. The maths was a bit tricky, but overall it was a very easy paper. अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ था? या टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, बट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डेटा इंटरप्रिटेशन था। लीगल रीजनिंग का पार्ट कैसा था? Easy, very easy. क्वाइट इजी। एंड जीके, करंट अफेयर्स क्वेश्चन ज़्यादा थे या आपको स्टैटिक भी देखने को मिला? नहीं, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाइक जितना परसेंट वो कवर करता है यूजुअली उतना ही था, और बहुत ईजी था। कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह ऐसा कुछ था? हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा तो नहीं था, इसी साल के थे सारे, मतलब ओलंपिक से रिलेटेड। ओके, और ज़्यादा तो एक था सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड था। ओके 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 ओके, So you are quite satisfied? Yeah. परफेक्ट। सो थैंक यू। एक छोटा सा गिफ्ट थैंक यू। Thank you so much. और हाँ, ऐसे तो यूजुअली हम लोग चॉकलेट जाने के पहले देते हैं, बट थैंक यू। सो क्या नाम है आपका? My name is Padmini. ओके, कैसा था एग्ज़ाम? Exam was moderate. ओवरऑल अगर बात करें तो कितना स्कोर हो सकता है? आप तो 100% देके आए हो, इट्स नॉट अ बिग डील। I have given my 100%. Everything is up to God. सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी था एंड बहुत ज़्यादा मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? ऐसा कोई सब्जेक्ट या कुछ लगा आपको? कंपनी लॉ, सेबी के थोड़े इंश्योरेंस सिक्योरिटीज़ लॉ थोड़े आए हुए थे ज़्यादा, तो वो थोड़े टफ थे एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ। बाकी पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। तो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें, इजी होता है, मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट होता है, तो आप ओवरऑल क्या बोलना चाहोगे? आई वुड से मॉडरेट। सो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? It was good.
सो कौन सा सेक्शन था आपको लगा कि इजी है या टफ है? मेरे को लगा कि जो लीगल और इंग्लिश और जो हमारी करंट अफेयर्स थी इजी आए थे, और बाकी लॉजिकल वॉज ट्रिकी एंड मैथ्स वॉज टफ। सो अब आपको क्या लगता है हो जाएगा डेफिनेटली? इससे कुछ क्योंकि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है तो कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज हमारी बाकी सारे बच्चों से बात हुई तो कोई कह रहे हैं कि बहुत इजी था, कोई कह रहे मॉडरेट था, तो आप इजी मॉडरेट टफ क्या बोलेंगे? मैं कहूँगी इसे मॉडरेट, इट वॉज मॉडरेट। थैंक यू सो मच, और आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू। तो अभी यूजी का एग्ज़ाम आप देखें, सो अभी सबके फेसेस जो हैं वो बता रहे हैं कि इनका ओवरऑल एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। कैसा हुआ? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपका? अच्छा। अरे बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। ऑसम ऑसम। सो कैसा था पेपर? तो फिर इजी होगा। बहुत इजी, बहुत आई थिंक लीगल का जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अदर देन दैट ऑल सेक्शन। कैसे मतलब आपने पढ़ा, मतलब एग्जाम दिया तो लीगल में कैसे क्वेश्चंस थे? लाइक मिसलेनियस लॉज थे या फिर First, both of us are PCM students. PCM students. So, from a person who has no formal, +2 education in legal, I think very basic, जो fundamental rights and fundamental duties वाला था, वो तो common knowledge है. Apart from that, nothing that was very, very knowledge. I think ये लोग ज़्यादा better बता पाएंगे. बेटर बता पाएंगे? ओवरहाइप जीके। GK was overhyped, seriously. वेरी इजी। Quant was okay, not bad, not good. First case study was good. First If case you're study. able to save time, तो इसका मतलब हो जाएगा? हाँ 100%। चारों का हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हो जाना। ना तो ये होगा एक ही एनएलयू मिले चारों को। हाँ नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। सो एक चीज़ अगर जीके में आपको ऐसा क्या ओवरऑल इजी था, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट से पैसेज था, या क्या था? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक पैसेज पढ़ोगे उसमें से भी आंसर। एक तो NCERT का था, so we 10th की NCERT का, so I mean it's लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द पैसेज कुछ क्वेश्चंस थे स्टैटिक टाइप से, इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला? वो इस बार भी था, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट करंट इवेंट से आया था, जैसे कि ब्रिक्स समिट जो भी हुआ था, एंड अदर देन दैट पेरिस ओलंपिक्स, उससे आए थे दो, एंड आई थिंक इजीली डुएबल था। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक एंड आई एम सो सॉरी। हाँ। कॉम्पनसेट कर सकती हूँ। सो अभी नाउ एग्जाम देके आप भी आ गई, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, यूजी और पीजी कौन सा एग्जाम? पीजी दिया था मैंने। हाँ, तो यूजी अभी आपका कहाँ से चल रहा है? यूजी मैं अभी कर रही हूँ सिम्बायोसिस नोएडा से। सिम्बायोसिस नोएडा से। ओवरऑल अगर हम पीजी के एग्जाम की बात करें तो कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? पीजी का एग्ज़ाम वाज वेरी लाइक इजी था मेरे लिए, बट इट वाज लेंदी बिकॉज उसमें पैसेजेस की लेंथ और क्वेश्चन वाइज एलोकेशन वाइज वो थोड़ा सा लेंदी था, अदरवाइज इट वाज इजी। इट वाज इजी। सो ओवरऑल क्या लग रहा है कि एनएलयू मिल जाएगा? मतलब लग तो रहा है, एक्सपेक्टेशंस हैं ही, बट लेट्स सी। डेफिनेटली यू विल गेट, अगर अच्छा करके आए हो तो। होपिंग फॉर द बेस्ट, बट लेट्स सी। अब स्टिल देयर आर लाइक अनसर्टेनिटीज। तो ओके ओके। सो अभी अंकल कैसा लग रहा है आपको? सर नहीं, ठीक, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी बच्चों को पेपर दिला दिया है और पेपर कर लिया है, बाकी तो क्या कुछ वो रिजल्ट बताएगा। हाँ, जो होगा अच्छा होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ओके। बात पे आप दोनों मुंह उठा के नहीं, आप इस बात में। लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू बहुत सो मच।